और अचानक परी उस बोतल में कैद हो जाती है। हाँ, गुरुजी ये क्या किया आपने? एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके बीमार पिता और एक छोटी बहन मीना थी। पिता की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और गांव का कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। मोहन अपने पिता की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। क्या बात है मीना, तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या हो गया? भैया, पिताजी की हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। वो सुबह से लगातार खांस रहे हैं। उनकी बिगड़ती हालत देखकर मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। हाँ, तो हिम्मत मत हार मीना। मैं आज ही किसी और वैद्य को खोज कर लाता हूँ। शायद हमें इस बार कोई बहुत अच्छा वैद्य मिल जाए। लेकिन हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे हैं भैया। कोई वैद्य बिना पैसों के कैसे इलाज करेगा? आज के समय में बिना पैसों के कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। अरे तू ज्यादा मत सोच मीना, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं खुद पिताजी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो चिंता मत कर, ठीक है? वो दर्द से कराह रहे हैं भैया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। देख, मेरा विश्वास कर मीना, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। मोहन परेशान होकर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान दीनानाथ काका आ गए। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। काका मोहन के परिवार की परेशानी अच्छे से जानते थे। अरे क्या बात है बेटा मोहन, तू इतना उदास क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या बताऊं काका, पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो बेटा किसी अच्छे वैद्य को दिखा दो, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने एक वैद्य जी से दवाई ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब दूसरे वैद्य जी के पास जाने के लिए पैसे ही नहीं है मेरे पास। इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, नहीं समझ में आ रहा। अरे बेटा, तूने गांव के बाहर वाले घने जंगल के बारे में सुना है ना? बेटा वहाँ एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने सुना तो है काका, पर मैंने ये भी सुना है काका कि वो जंगल तो श्रापित है और वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अरे ये सब झूठी अफवाहें हैं बेटा। जो सच्चे मन से जाता है ना, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है बेटा। उनके पास हर मर्ज की दवा है बेटा। अच्छा, लेकिन काका कुछ भी कहो, वो जंगल तो है बहुत खतरनाक। माने कि वहाँ जंगली जानवरों का डर भी तो रहता है ना। अरे बेटा, अपनों की जान बचाने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू क्या चुनता है। आप ठीक कह रहे हैं काका। मैं आज ही उस जंगल में जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी मुसीबत का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन मैं उन ऋषि से मिलकर क्या करूंगा, क्या कहूंगा उन्हें? अरे बेटा, उन ऋषि के पास हर समस्या का समाधान है और हर एक बीमारी की दवाई है बेटा। अगर तुम उन तक पहुंच गए ना, तो तुम्हें दवाई जरूर मिलेगी। हाँ, अरे मिलकर तो देखो, जाओ। मोहन ने बिना समय बर्बाद किए अपनी बहन को पिता का ध्यान रखने को कहा। उसने 2 वक्त का खाना बांधा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत ही घना और डरावना था।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये जंगल तो बहुत ही अजीब और बहुत ही भयानक है। यहाँ तो दिन में भी रात जैसा अंधेरा लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे डर कर पीछे नहीं हटना है। पिताजी की जान बचाने के लिए मुझे उन ऋषि को खोजना ही होगा। मोहन आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। वहां उसने एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखी लड़की को देखा। उसके कपड़े अजीब थे और वो बहुत उदास लग रही थी। सुनो, तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ इंसानों का आना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम भला इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? देखो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। दरअसल मैं अपने बीमार पिताजी के इलाज के लिए एक ऋषि महाराज से मिलने आया हूँ। ऋषि? क्या तुम उस पाखंडी और दुष्ट इंसान की बात कर रहे हो जो पहाड़ी के पीछे रहता है? क्या क्या बात कर रही हो तुम उन्हें पाखंडी क्यों कह रही हो? मैंने तो सुना है कि वो बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास हर समस्या का उपाय है, हर मर्ज की दवा है और सबकी निस्वार्थ मदद करते हैं। मैंने उनके बारे में तो बहुत ही अच्छा सुना हुआ है। वो कोई ज्ञानी नहीं है, काले जादू का एक लालची शैतान है। उसने धोखे से मेरी आजादी छीन ली है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारी आजादी छीन ली है? तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम कायरा है मोहन। मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मैं इसी जंगल की रखवाली करने वाली एक परी हूँ। क्या कहा तुमने? तुम यानी कि तुम एक परी हो? अरे तुमको क्या लगता है कि तुम कुछ भी फेंकते जाओगी, मैं लपेटते जाऊंगा? अरे क्या मजाक करती हो? मैं तुम्हारी क्या हर बात पे विश्वास कर लूंगा क्या? मैं सच कह रही हूँ मोहन। मैं सचमुच में एक परी ही हूँ। पहले तो ये बताओ कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं था। कैसे, मतलब ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो सही में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस जंगल की हवाएं मुझे सब बताती है। मुझे पता है तुम अपने पिता की प्राण बचाने यहाँ आए हो ना? देखो, अब तुम जो कोई भी हो, लेकिन एक बात तो है कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो मेरे बारे में। यानी कि मैं वाकई में अपने पिताजी के लिए दवाई ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो ये बताओ, क्या तुम मुझे उन ऋषि महाराज का पता बता सकती हो? अगर तुमने वहाँ जाने का फैसला कर ही लिया है तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मदद? भला मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल मेरी आत्मा को उस ऋषि ने एक बोतल में कैद कर लिया है। यहाँ पर तो सिर्फ मेरा शरीर ही है। वाह वाह, क्या लंबी लंबी फेंक रही हो। ये बताओ, अगर तुम इतनी ही शक्तिशाली परी हो तो खुद को उस ऋषि महाराज से आजाद क्यों नहीं कर लेती हो? हैं? क्योंकि उस शैतान ने मेरी सारी जादुई ताकत को एक नीली बोतल में कैद कर लिया है। मेरा असली देह उसी बोतल में बंद है। मोहन परी की बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की की बात पर विश्वास करे या नहीं। वह तो बस अपने पिता के लिए दवाई लेने आया था। तुम बोतल में कैद हो, लेकिन तुम तो अभी मेरे सामने खड़ी मुझसे बातें कर रही हो। फिर? यह मेरा असली शरीर नहीं है मोहन। यह सिर्फ मेरी आत्मा का एक साया है जो इस जंगल में भटकने को मजबूर हो गया है। हाँ, लेकिन ये बताओ, ऐसा हुआ क्या था कि उस ऋषि महाराज ने तुम्हें कैद कर लिया?
ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं इस दुनिया में पहली बार घूमने आई थी। मुझे ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगी थी। मैं इस जंगल में घूम रही थी जब मेरी मुलाकात आनंद से हुई। परी जंगल में घूम रही थी जहाँ उसे एक मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, इस खूबसूरत जंगल में इतनी मधुर बांसुरी भला कौन बजा रहा है? तभी परी को बांसुरी बजाती हुई एक लड़का दिखाई देता है। परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे तुम कौन हो और ऐसे अचानक से यहाँ कैसे प्रकट हो गई? अरे अरे, घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मधुर बांसुरी से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। क्या कहा? तुम एक परी हो? क्या क्या बात कर रही हो? क्या परियां वाकई में असल में होती हैं? बाप रे! मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने सच सुना, मैं एक परी ही हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मेरे गुरु के साथ। परी आनंद से मिलने और उसकी बांसुरी की धुन सुनने रोज आने लगी और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेकिन आनंद के गुरु को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए आनंद, मैं तुम्हें प्रेम करने की अनुमति नहीं दे सकता। तू अपने उद्देश्य और साधना से भटक जाएगा। नहीं गुरुजी, देखिए मुझे यकीन है कि मैं प्रेम की वजह से भटकूंगा नहीं, बल्कि मैं और ध्यान लगा पाऊंगा। मुझ पर यकीन कीजिए गुरुजी, मुझ पर यकीन कीजिए। ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारा प्रेम बोल रहा है। पागल मत बनो आनंद, जाओ और साधना में ध्यान लगाओ, किसी स्त्री और प्रेम में नहीं। जाओ। अरे लेकिन मेरा यकीन कीजिए गुरुजी, मैं उस परी से बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। क्या कहा तुमने? परी? अरे क्या तुम एक परी से प्रेम करते हो? जी हाँ गुरुजी, वो एक बहुत ही खूबसूरत परी है जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं। अरे तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। ठीक है, एक काम करो, तुम उस परी को हमसे मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आओ। एक बार हम उससे मिलते हैं, फिर हम उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, जाओ। तो ठीक है, मैं आपको परी से मिलाने के लिए कल ही लेकर आता हूँ। ठीक है। अगले दिन आनंद परी को ऋषि से मिलवाने लाता है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हमें भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ये बताओ, क्या सच में आनंद और तुम एक दूसरे को प्रेम करते हो? ये बात सच है गुरुजी, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तभी ऋषि एक बोतल लाते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं और अचानक परी उस बोतल में कैद हो जाती है। हाँ, गुरुजी ये क्या किया आपने? आपने परी को कैद क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे उस परी की शक्तियाँ चाहिए ताकि मैं शक्तिशाली बन सकूं। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें भगवान समझता रहा, लेकिन तुम तो शैतान निकले। हाँ, हाँ, मैं शैतान ही हूँ आनंद, शैतान। तभी वो ऋषि अपने जादू से आनंद को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और उसकी बांसुरी को अपने कब्जे में कर लेता है। परी की कहानी सुनकर मोहन काफी हैरान हो जाता है। बाप रे, वाकई में तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। लेकिन मुझे ना ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। मोहन, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ ना? हाँ,
ये सब मेरी समझ से बाहर की बातें हैं। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। देखो, मुझे बस अपने पिता की जान बचानी है, बस। अगर तुम मेरी मदद करके उस बोतल को खोल दोगे तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे पिता को पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। अरे लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मैं बस एक सीधा साधा गांव का लड़का हूँ, कोई शक्तिशाली महाराज या फिर जादूगर नहीं हूँ मैं। तुम्हें बस उस ऋषि की कुटिया में जाकर उस नीली बोतल का ढक्कन खोलना है। बस इतना सा ही काम करना है। ओफो, ये बताओ, अगर उस खतरनाक ऋषि ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो वो तो मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। फिर तो मैं भी गया, और पिताजी का क्या? मोहन, तुम्हें बहुत सावधानी और सूझबूझ से काम करना होगा। वो ऋषि सच में बहुत ताकतवर और जालिम है। मोहन एक गहरी सोच में डूब गया। एक तरफ उसके पिता की जान थी और दूसरी तरफ यह रहस्यमयी लड़की। उसे फैसला करना था कि आगे क्या कदम उठाया जाए। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, लेकिन पहले मुझे उस ऋषि से मिलकर दवाई मांगनी होगी। वो तुम्हें कोई दवाई नहीं देगा मोहन। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। देखो, मुझे एक बार तो अपनी आंखों से सब कुछ देखना ही होगा ना। मैं सीधे सीधे तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम्हारी मर्जी मोहन, लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना। उस दुष्ट की किसी भी मीठी बात पर विश्वास मत करना। परी से बात करने के बाद मोहन आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर धुआं उठ रहा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। मोहन समझ गया कि यही ऋषि का आश्रम है। वो उस कुटिया के अंदर जाता है। प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी, पैर छूकर आशीर्वाद चाहूंगा। महात्मा जी, मैं गांव से बहुत लंबी यात्रा करके बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। आओ बेटा मोहन, आओ। मुझे अपनी सिद्धियों से पता था कि तुम यहाँ पर हमारे पास जरूर आओगे। हैं? आपको मेरे बारे में कैसे पता था महात्मा जी? मुझे सब पता होता है बेटा। मुझे ये सिद्धियां ऐसे ही थोड़ी मिली हैं। हाँ, मेरे पिता बहुत बीमार हैं और मौत की कगार पर है महाराज। मैंने उन्हें वैद्य को भी दिखाया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उनकी तबीयत बल्कि और बिगड़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पास हर सवाल का जवाब है और दुनिया की हर बीमारी का अचूक इलाज मौजूद है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या सच में महाराज? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पिताजी वाकई में ठीक हो जाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा बेटा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना बेटा। ऋषि देखने में बहुत शांत लग रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और माथे पर बड़ा सा तिलक था। मोहन को परी की बातें अब झूठ लगने लगी थी। यह ऋषि को बहुत ही भला इंसान समझ रहा था। क्या आप सच में मेरे पिता को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए एक भी धन नहीं है। बेटा, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। मैं तो बस इस दुनिया से लोगों का दुख और पीड़ा दूर करना चाहता हूँ। मैं यही काम करके संतुष्ट हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है महाराज जी। गांव वाले सच कहते थे कि आप साक्षात भगवान का रूप है, लेकिन आज साक्षात मैंने देख लिया। मुझे अपनी आंखों से देखकर विश्वास हो गया। हाँ, ये तो मेरा कर्तव्य है बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, इस जंगल में
एक मायावी और खून की प्यासी चुड़ैल का साया है। हैं? मायावी चुड़ैल? वो कैसी दिखती है और वो करती क्या है? ऋषि की बात सुनकर मोहन चौंक गया। उसे तुरंत उस लड़की की याद आ गई जो उसे रास्ते में मिली थी। ऋषि के कुटिया के अंदर जाकर एक छोटी सी शीशी निकाली। मोहन की नजर कुटिया के कोने में रखी हुई एक नीली जादुई बोतल पर भी गई। महात्मा जी, माने कि क्या उस चुड़ैल ने कभी आपको भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी क्या? हाँ बेटा, उसने मेरे ध्यान को भी भंग करने की कोशिश की थी। इसीलिए मैंने अपने कठोर तप से उसे उस नीली बोतल में कैद कर दिया है। ओ, तो यानी कि वो लड़की सच में एक दुष्ट चुड़ैल ही है। उसने अभी रास्ते में मुझे भी रोकने की कोशिश की थी महाराज। बेटा, वो बहुत ही चालाक और धोखेबाज है। उसकी मासूमियत सिर्फ एक छलावा है। उस पर कभी विश्वास मत करना। ऋषि ने मोहन को वह छोटी शीशी दे दी। मोहन ने शीशी ली और कुटिया से बाहर आ गया। उसके दिमाग में अब बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। एक तरफ ऋषि की बातें थी और दूसरी तरफ उस लड़की की मासूमियत। मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या सच में वो लड़की चुड़ैल है जो मुझे फंसाना चाहती है? क्योंकि ऋषि महाराज तो बहुत अच्छे और बहुत शांत लग रहे थे। उन्होंने मुझे बिना किसी स्वार्थ के इतनी कीमती दवाई भी दे दी। मुझे बिना सोचे चुपचाप घर लौट जाना चाहिए। पिताजी दर्द में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पहले पिताजी को ठीक करना चाहिए। मोहन दवाई लेकर गांव की तरफ लौटने लगा। रास्ते में वह बहुत उलझन में था। तभी उसे सामने से रामू काका आते हुए दिखाई दिए। रामू काका इसी जंगल में लकड़ियां काटने का काम करते थे और जंगल को अच्छे से जानते थे। अरे मोहन बेटा, तू इस भयानक जंगल में इतनी दूर अपनी जान जोखिम में डालकर क्या कर रहा है? अरे काका, मैं उस पहाड़ी वाले ऋषि महात्मा के पास से आ रहा हूँ। पिताजी के लिए दवाई लेने गया था ना। क्या कहा तूने? ऋषि? अरे तूने उस ढोंगी और काले जादू के शैतान से दवाई ली है क्या? अरे तू जानता भी है कि तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है। क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं रामू काका? उन्होंने तो बिना कुछ मांगे मेरी बहुत बड़ी मदद की है। दवाई दे दी है, जड़ी बूटी दे दी है, और आप उन ऋषि महाराज के बारे में गलतफहमी पाले हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? रामू काका ने मोहन के हाथ में वह शीशी देखी और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। उन्होंने मोहन को किनारे खींचा। काका की आंखों में एक पुरानी और खौफनाक याद ताजा हो गई थी। अरे बेटा, ऐसा है कि वो कोई पवित्र ऋषि विषि नहीं है। वो तो इस जंगल का सबसे बड़ा मायावी और खूंखार शैतान है। उसकी बातों में मत आओ बेटा। क्या आप भी एक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं काका? उन्होंने तो खुद एक दुष्ट चुड़ैल को अपनी कुटिया में कैद करके रखा है। वो तो मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और आप उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। क्या काका? अरे बेटा, सालों पहले उसका एक बहुत ही नेक और सीधा साधा शिष्य हुआ करता था जिसका नाम आनंद था। आनंद? वो कौन था काका? मैंने तो गांव में उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। बेटा, आनंद बहुत ही दयालु लड़का था जो सबकी मदद करता था। लेकिन एक दिन वो अचानक इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या गायब हो गया? क्या बात करते हो काका? इतना बड़ा लड़का अचानक हवा में गायब कैसे हो सकता है? बेटा, मुझे यकीन है कि उस पाखंडी ने ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आनंद की बलि चढ़ाई है।
उस ढोंगी की दी हुई चीज कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। हाँ, ऐसा है काका। आप जो ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आप भी वो चुड़ैल तो नहीं हो जिसने अपना रूप बदल लिया है? क्यों परी, अब बदल लो अपना रूप, दिखाओ असली रूप, दिखाओ दिखाओ। अरे मूर्ख, ये कैसी बातें कर रहा है? क्या तुझे उस ढोंगी ने अपने वश में कर लिया है क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, हैं? अरे तुम उस ढोंगी के बारे में कुछ नहीं जानते हो बेटा। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। रामू काका की बातें सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब परी की बातें सच लगने लगी थी। तभी मोहन को सामने से अपनी छोटी बहन मीना भागती हुई आती दिखी। मीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अरे 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 मीना, ए मीना, तू यहाँ इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? तुझे तो मैंने घर पे रहने को कहा था ना, यहाँ क्यों आई? भैया जल्दी घर चलो, पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। हे भगवान, हे मीना, तू रोना बंद कर और मुझे ठीक से बता कि अचानक ये सब कैसे हो गया? वो अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं भैया। वो बस आपका नाम ले रहे हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? चल 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 चल, जल्दी से चल मीना, अब मेरे पास दवाई भी है, हम पिताजी को ठीक कर देंगे। चल 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 चल, जल्दी चल। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ में ऋषि की दी हुई दवाई थी। उसे तय करना था कि वो उस दवाई का इस्तेमाल करे या नहीं। अरे तो बिल्कुल घबरा मत मीना, मैं ऋषि महात्मा से ये देख, ये चमत्कारी दवाई लेकर आया हूँ। तो फिर जल्दी चलिए भैया, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मीना, मैं सही बताऊं, मुझे ना अब इस दवाई पर बहुत शक हो रहा है। रामू काका कह रहे थे कि ये दवाई नहीं, कोई भयानक जहर हो सकता है। भैया आप ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं? अगर हम ये दवाई तुरंत नहीं देंगे तो पिताजी हमारे सामने ही दम तोड़ देंगे। मीना रोती हुई मोहन से घर चलने की जिद करने लगी। मोहन के हाथ कांप रहे थे। तभी परी की आत्मा, जो अभी भी मोहन के आसपास ही भटक रही थी, प्रकट हो गई। मीना उसे देखकर डर गई। मोहन, रुक जाओ मोहन, उस जालिम ऋषि की दी हुई दवाई को अपने पिता को भूलकर भी मत पिलाना। भैया, यह अजीब सी चमकने वाली लड़की कौन है और यह हमें पिताजी को बचाने से क्यों रोक रही है? मीना, ये एक परी है और इसका कहना है कि इसके असली शरीर को उस ऋषि ने कैद कर लिया है। क्या कहा? परी? क्या परियां असल में होती है? अरे तुम फिर से मेरा रास्ता रोकने आ गई। अरे देखो, ऐसा है कि मैं तुम पर भरोसा करके अपने पिता की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें मेरी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है तो उस दवाई को वहीं पास के एक सूखे पौधे पर डालकर अपनी आंखों से सच देख लो। परी की बात में एक अजीब सी सच्चाई और पीड़ा थी। मोहन ने मीना को पीछे किया। उसने शीशी का ढक्कन खोला और उसमें से बस एक बूंद पास के एक छोटे से पौधे पर डाल दी। जो हुआ उसे देखकर मोहन के होश उड़ गए। हाँ, हे भगवान, ये क्या चमत्कार है, ये कैसा जादू है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। भैया, यह पौधा तो ठीक होने की बजाय जलकर पूरी तरह से काली राख हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना मोहन, कहा था ना, वो इंसानों को बचाने वाली दवाई नहीं है, बल्कि रूह को जला देने वाला एक काला जहर है।
ओह, इसका मतलब उस दुष्ट ऋषि ने मेरे साथ धोखा किया। वो मेरे पिता को ठीक नहीं करना चाहता था, वो उन्हें मारना चाहता था। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस दुष्ट ने ऐसा किया क्यों। वो क्यों मेरे पिता को मारना चाहता था। पौधा जिस तरह से जला था, उससे साफ था कि यह बहुत ही भयानक तेजाब जैसी कोई चीज थी। मोहन को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि ऋषि ही असली दुष्ट है। उसने परी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो तुम्हारे पिता को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आखिरी सांसें खींचने के लिए यह काली दवाई लाया था। अरे लेकिन वो मेरे गरीब और बीमार पिता के साथ ऐसा क्यों करना चाहता था। हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। मासूम इंसानों की बलि देकर और उनकी जान खींचकर ही वो अपनी काली शक्तियां और बढ़ाता है। वो इंसान नहीं, एक राक्षस है। राक्षस है वो। तुमने बिल्कुल सही कहा था परी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो परी कि मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया और उस पाखंडी पर विश्वास किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने पिताजी को ठीक करूं तो करूं कैसे। मुझे बस अपने पिताजी को ठीक करना है, ठीक करना है। मोहन का सारा भ्रम टूट चुका था। उसने गुस्से में वहशी सी जमीन पर पटक कर तोड़ दी। अब उसे पता था कि केवल परी की असली जादुई शक्तियां ही उसके पिता को बचा सकती है। मीना, तुम तुरंत यहाँ से घर जाओ और पिताजी का माथा सहलाओ। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और हाँ, गीली पट्टी रख देना उनके सर पे। बेचारे खांस रहे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तू जा मीना, जा जा, घर जा। लेकिन भैया, आप उस दुष्ट के पास वापस कहाँ जा रहे हैं? अब पिताजी को उस दर्द से कौन बचाएगा? मीना, मैं पिताजी की जान बचाने का एकदम असली और पक्का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ। तू बस घर जा, पर हिम्मत रखकर इंतजार करना, ठीक है? मैं आता हूँ। भाग के जा, जा 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 जा। नहीं भैया, नहीं। मैं पहले ही पिताजी को देखकर ही टूट चुकी हूँ। अब मैं आपको नहीं खो सकती हूँ भैया। मीना, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तू समझ मेरी बहन, घर जा, तू जा। तुम अब अकेले क्या करोगे मोहन? वो ऋषि बहुत ताकतवर है और वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ठीक है, मैं आज तुम्हें उस जादुई बोतल से आजाद करके ही दम लूंगा। मुझे बस ये बताओ कि मुझे अंदर जाकर करना क्या है। मोहन अपनी बहन मीना को घर भेजकर वापस ऋषि की कुटिया की तरफ दौड़ पड़ा। वह गुस्से और दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। कुटिया के पास पहुंचकर वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि ऋषि अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। परी, वो पाखंडी ऋषि तो कुटिया के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। मैं उसके सामने से अंदर कैसे जाऊंगा? देखो तो। तुम्हें बहुत होशियारी से और बिना कोई आवाज किए काम लेना होगा। कुटिया के पीछे से एक छोटा सा रास्ता सीधे अंदर जाता है। अरे, अगर उस शैतान की आंखें खुल गईं और उसने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे भी उसी पौधे की तरह भस्म कर देगा। फिर? तुम्हारा इरादा सच्चा है और तुम निस्वार्थ हो मोहन। तुम्हारी सच्ची हिम्मत के आगे उसके काले जादू की कोई औकात भी नहीं है। वो नहीं टिक सकती। चलो ठीक है, मैं अंदर तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं उसके सामने से वो नीली बोतल कैसे उठाऊंगा? देखो मोहन, तुम्हें कुटिया के एक कोने में एक बहुत ही पुरानी बांसुरी दिखेगी। तुम्हें बस उस बांसुरी को अपने हाथों में उठाना है। परी की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मोहन कुटिया के पीछे गया और एक छोटी सी खिड़की से अंदर घुस गया। ऋषि अभी भी गहरे ध्यान में था और उसके सामने वही नीली जादुई बोतल रखी थी। कुटिया के अंदर भयानक सन्नाटा था। हाँ,
मुझे अपनी सांसें भी धीमी लेनी चाहिए। अगर मेरी थोड़ी सी भी आहट हुई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो रही बांसुरी। वो तो मिट्टी में सनी हुई और बहुत ही पुरानी लग रही है। यह बांसुरी आनंद की है मोहन। वो इस बांसुरी को बहुत प्यार से बजाया करता था और इसकी धुन पूरे जंगल में गूंजती थी। पर उस बांसुरी तक पहुंचने के बाद मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बिना डरे इस बांसुरी को जोर से बजाना होगा मोहन। बस यही एक रास्ता है उस शैतान का ध्यान भटकाने का। लेकिन अगर मैंने बांसुरी बजाई तो ऋषि तो तुरंत जाग जाएगा। वो सीधा मुझ पर अपनी काली शक्तियों से वार करेगा। वो तुम पर वार नहीं करेगा मोहन। इस बांसुरी की धुन उसे उसके सबसे बड़े पाप की याद दिलाएगी और वो डर जाएगा। ठीक है परी, मैं अपने पिता और तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? मोहन ने दबे पांव चलकर वह पुरानी बांसुरी उठा ली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। ऋषि की भयानक शक्ल देखकर उसे डर लग रहा था, लेकिन अपने पिता और परी के लिए उसे यह जोखिम उठाना ही था। हे भगवान, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। पिताजी का जीवन अब मेरी इन आखिरी कोशिशों पर निर्भर है। मुझे बिना किसी डर के पूरे विश्वास के साथ इस बांसुरी को बजाना होगा। मोहन ने एक गहरी सांस ली और बांसुरी को अपने होठों से लगा लिया। उसने एक बहुत ही मीठी और सुरीली धुन बजानी शुरू की। बांसुरी की आवाज कुटिया के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजने लगी। यह धुन बहुत ही जादुई और सम्मोहक थी। ये दिल चीर देने वाली आवाज अचानक से कहां से उठी? ये बांसुरी तो आनंद बजाया करता था। ये तो वही बांसुरी की धुन है, लेकिन इतने सालों बाद इसे बजाने की हिम्मत कौन कर रहा है? बांसुरी की धुन सुनते ही ऋषि का सारा ध्यान टूट गया। वह बुरी तरह घबरा गया। तभी कुटिया के बीच में एक हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदलने लगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मौत के मुंह से कैसे वापस आ सकते हो? कैसे? मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों से हमेशा के लिए राख कर दिया था। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ यहाँ से। बांसुरी की आवाज से वहाँ आनंद की आत्मा उस नीली रोशनी के रूप में प्रकट हुई थी। आनंद की आत्मा ने कुछ नहीं कहा, बस शांत और उदास आंखों से ऋषि की तरफ देखा। अपने शिष्य की आत्मा को देखकर, यही सबसे सही मौका है। मुझे अब बिना पलक झपकाए उस नीली बोतल को खोलना होगा। उसका सारा ध्यान सिर्फ आनंद की आत्मा पर टिका है। ये अपने डर के मारे मुझे देख भी नहीं पा रहा। उसका सारा घमंड और ताकत आनंद की उस शांत परछाई के सामने टूट गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहन दबे पांव आगे बढ़ा। वह सीधे उस नीली बोतल के पास पहुंच गया। मुझे माफ कर दो आनंद, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे किए की सजा मत दो। मुझे मेरे किए की सजा मत दो। मैं अपनी सारी जादुई सिद्धियां छोड़ दूंगा। बस तुम अपनी ये भयानक नजरें मुझसे हटा लो। मुझे ऐसे मत देखो आनंद, ऐसे मत देखो। मोहन ने बिना कोई आवाज किए तेजी से अपने दोनों हाथों से उस नीली जादुई बोतल को पकड़ा। उसने पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में बोतल का ढक्कन खोल दिया। आखिरकार ये जादुई बोतल खुल गई। अब उस दुष्ट और पाखंडी ऋषि का अंत निश्चित है। बोतल का ढक्कन खुलते ही उसमें से एक बहुत तेज और सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी
कि मोहन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी ने पूरी कुटिया को अपने घेरे में ले लिया था। परी की आत्मा को उसकी जादुई शक्तियां वापस मिल गई थी। आजादी, आजादी, मेरा इतने सालों का दर्दनाक वनवास आखिरकार आज खत्म हो गया। तुम्हारा खूनी खेल अब हमेशा के लिए खत्म हुआ। दुष्ट इंसान। सुनहरी रोशनी के रूप में परी अपने असली और बेहद खूबसूरत रूप में कुटिया में खड़ी थी। परी के आजाद होते ही ऋषि की सारी चुराई हुई काली शक्तियां काले धुएं के रूप में उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। वह धुआं हवा में उड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरी जीवन भर की शक्तियाँ नहीं, तुम मेरी सालों की तपस्या ऐसे नहीं छीन सकती। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरा सारा राजपाट और खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं नहीं। पल भर में ही ऋषि एक बहुत ही कमजोर, लाचार और साधारण बूढ़े इंसान में बदल गया। परी ने आनंद की आत्मा की तरफ देखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आनंद, आनंद, मेरे सच्चे प्यार, हम आखिरकार इस शैतान की कैद से आजाद हो गए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं बचा पाई थी। परी ने अपनी शक्तियों से हवा में हाथ घुमाया। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ जादुई फूल प्रकट हो गया। उस फूल से बहुत ही मनमोहक और सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए वह फूल मोहन की तरफ बढ़ा दिया। तुमने आज मेरे सच्चे प्यार को और इस पूरे जंगल को एक नए जीवन का वरदान दिया है मोहन। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम ही है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मोहन, यह जादुई फूल यह तुम्हारे पिता को उस बीमारी से बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये उपकार जीवन भर याद रखूंगा। आपने मेरे पिताजी की जान बचाने में मेरी बहुत मदद की है। यह कोई उपकार नहीं है मोहन, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अटूट साहस का इनाम है। अब बिना रुके जल्दी अपने पिता के पास जाओ। मोहन खुशी खुशी वह चमकता हुआ फूल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने वह फूल अपने पिता के सीने पर रख दिया। फूल की जादुई महक से उसके पिता पल भर में ही पूरी तरह ठीक होकर बिस्तर से उठ बैठे। पिताजी पिताजी पिताजी, आप ठीक हो गए। यानी कि उस परी के जादुई फूल ने अपना काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। भैया, आपने सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। हमारे पिताजी, देखिए, हमारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। रात को मोहन अपने घर के बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और मुस्कान थी। आसमान में उसने देखा कि परी और आनंद की आत्मा एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए चमकती हुई तारों में विलीन हो रही थी।